पता है, पौराणिक कथाओं में ना कुछ कहानियां वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो रामायण की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक को आप समझिए बिल्कुल एक नए नजरिए से दिखाता है। और ये कहानी जोड़ती है महान असुर राजा रावण को, देवों के देव महादेव को और शक्तिशाली हनुमान को। तो चलिए इस कहानी को ना हम शुरू करते हैं एकदम बीच से, लंका दहन की उस अविश्वसनीय घटना से। सोचिए जरा, सोने की बनी लंका जिसे जीतना असंभव माना जाता था, वो आखिर धू धू करके जल कैसे उठी? ये एक ऐसा सवाल था जिसने उस वक्त सबको हैरान कर दिया था। और सोचिए तो, वो रावण जिसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, वो भी इस घटना से पूरी तरह से चकित था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये असंभव काम आखिर हुआ कैसे। उसकी सारी की सारी शक्ति, उसका सारा ज्ञान इस एक पहेली के सामने बेकार हो गया था। और बस इसी हताशा और उलझन में रावण ने अपने एक खास वरदान का इस्तेमाल किया। उसने अपने तबाह हो चुके महल के शिव मंदिर में ही भगवान शिव का आवाहन किया, ये जानने के लिए कि आखिर इस विनाश के पीछे का असली सच क्या था। लेकिन महादेव ने जो जवाब दिया ना, वो इतना सीधा नहीं था। उस रहस्य को समझने की जो चाबी है वो अतीत की एक घटना में छुपी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की असल शुरुआत में। ठीक है, तो लंका दहन के रहस्य को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले रावण और उसके आराध्य देव शिव के बीच के उस बड़े ही जटिल रिश्ते को समझना होगा। एक ऐसा रिश्ता था ये जिसमें भक्ति और समस्या दोनों साथ साथ चलते थे। तो बात यह थी कि रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और उसे एक वरदान मिला हुआ था कि वो जब चाहे कैलाश पर उनके दर्शन करने आ सकता है। लेकिन उसकी भक्ति के साथ एक अजीब सी समस्या थी। वो जब भी आता अपने राक्षसी स्वभाव की वजह से वहां का पूरा माहौल खराब कर देता था और पवित्र कैलाश की शांति भंग हो जाती थी। और हालात इतने बिगड़ गए कि खुद देवी पार्वती को महादेव से कहना पड़ा कि रावण का आना उन्हें कितना परेशान करता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ये सब नहीं रुका तो वो शायद अपने क्रोध पर काबू न रख पाएं। तो यही था रावण का विरोधाभास। एक तरफ वो महादेव का परम भक्त था, उनकी पूजा में एकदम लीन रहता था, और दूसरी तरफ वो एक असुर था जिसका स्वभाव ही था उथल पुथल मचाना। तो अब महादेव एक दुविधा में थे। उन्हें अपने दिए हुए वरदान का मान भी रखना था और देवी पार्वती की चिंता भी दूर करनी थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे दोनों बातें बनी रहें। उन्होंने रावण से कहा कि देखो, अब तुम कैलाश नहीं आ सकते, लेकिन इसकी भरपाई के लिए उन्होंने एक और उससे भी बड़ा वरदान दिया। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और यही वो वरदान है जो हमारी कहानी को आगे बढ़ाता है। और इसी वरदान का इस्तेमाल करके रावण ने अपने जले हुए महल से महादेव को बुलाया था। तो चलिए वापस चलते हैं उसी दृश्य पर। रावण ने महादेव से पूछा, प्रभु ये हनुमान है कौन? एक अकेले वानर ने मेरी सोने की लंका को जला कैसे दिया? उसकी पूंछ में तो उससे भी ज्यादा शक्ति थी। मुझे सच बताइए। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला था। भगवान शिव अब रावण को वो सच बताने वाले थे जिसे कोई नहीं जानता था। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, रावण, हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। ये सुनकर रावण तो चौंकी गया होगा। सोचिए, जिस हनुमान ने उसकी लंका जलाई वो स्वयं उसके आराध्य देव शिव निकले। और रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। शिव ने आगे बताया कि हनुमान की पूंछ कोई मामूली पूंछ नहीं थी, बल्कि वो तो स्वयं देवी पार्वती का स्वरूप थी, उनकी दिव्य ऊर्जा। महादेव ने समझाया कि देखो, जब भगवान नारायण ने राम के रूप में अवतार लेने का फैसला किया तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो इस दिव्य नाटक, इस लीला के साक्षी बने। और देवी पार्वती भी साथ रहना चाहती थीं, तो इसलिए दोनों ने हनुमान और उनकी पूंछ का रूप धारण किया ताकि वो एक साथ मिलकर राम की सेवा कर सकें। देखिए, ये जो राज खुला था, ये सिर्फ एक सच बताना नहीं था, ये उस बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था। एक ऐसा रास्ता जो रावण को मुक्ति की ओर ले जाने वाला था। शिव ने रावण को सलाह दी, अब तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। इस लीला में तुम्हारी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा कहना यह है कि तुम युद्ध के लिए सबसे आखिर में जाना। पहले अपने पूरे राक्षस कुल को प्रभु राम के हाथों मोक्ष पाने दो। इस तरह तुम्हारे साथ साथ उन सभी का भी उद्धार हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव की ओर और देखते हैं कि इस ज्ञान को पाने के बाद रावण ने आखिर किया क्या। अपने आराध्य से ये सब सुनने के बाद रावण की जैसे आंखें ही खुल गईं। उसके सारे सवाल शांत हो गए और उसे पूरी दिव्य लीला का ज्ञान हो गया। उसका जो गुस्सा था, जो अहंकार था, वो सब समझ और स्वीकृति में बदल गया। रावण ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महादेव ने बताया था। उसने अपने परिवार और अपनी सेना को एक एक करके युद्ध में भेजा, ये जानते हुए कि राम के हाथों मृत्यु उनका विनाश नहीं बल्कि उनका उद्धार है। और सबसे आखिर में जब वो खुद भगवान राम के सामने खड़ा हुआ तो वो एक अहंकारी राजा नहीं बल्कि एक भक्त था जो अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा था। और इस तरह उसे भी प्रभु राम के हाथों मोक्ष मिला। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब पूरी सृष्टि ही एक दिव्य नाटक है तो क्या सच में खलनायक जैसी कोई चीज होती है, या फिर हम सब बस अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं।